हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम header.php पे वर्क करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स header.php पे वर्क करने से पहले हम कुछ इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मीन्स राइट नाउ ये बिल्कुल ब्लैंक लग रहा है, तो हम इस पे एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ बॉडी टैग style.css में जाके और इसको मैं एक बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज मेरे डेस्कटॉप पे है, तो मैं इसको यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना लेता हूँ और उसको यहाँ पे रख लेता हूँ। आप कोई भी बैकग्राउंड इमेज यूज कर सकते हैं या आप स्टाइल शीट के थ्रू अगर आप बॉडी को कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप डिजाइन कैसा रखना चाहते हैं। आप खाली फंक्शनैलिटी मीन्स कोड मेरा यूज करेंगे, डिजाइनिंग आप अपनी यूज करेंगे जैसा भी आप डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL और यह इमेजेस फोल्डर के अंदर बॉडी बैक डॉट JPG, ये JPG इमेज है। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, मैं इसको रिपीट X कर देता हूँ और मैं फॉन्ट फैमिली एरियल, बॉडी का मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और इसी तरह से मैं जितने भी टैग्स हैं उनकी मार्जिन और पैडिंग 0 सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स अगर हम अभी इस पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी स्टाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी हमने स्टाइल शीट को index.php में मींस हेडर के अंदर हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। फ्रेंड्स मोस्टली हम स्टाइल शीट को कैसे ऐड करते हैं, हम हाइपरलिंक रेफरेंस में खाली स्टाइल डॉट मीन्स अगर हम सिंपल वे में इसको ऐड करेंगे तो हम खाली स्टाइल डॉट CSS लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसको वर्डप्रेस में करना चाहते हैं, अगर आप इसको पूरा वर्डप्रेस की तरह करना चाहते हैं तो इसका एक डिफरेंट वे है। तो उसके लिए हम लिखेंगे PHP टैग सबसे पहले। उसके बाद PHP टैग्स के अंदर मैं लिखूंगा ब्लॉग इन्फो। ये एक फंक्शन है वर्डप्रेस का जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा ये किस लिए यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ stylesheet_URL। तो मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे स्टाइल शीट ऐड हो गई। अगर मैं इसका सोर्स चेक करता हूं तो आप देखेंगे लिंक रेफरेंस और हाइपरलिंक रेफरेंस में ये स्टाइल शीट इंक्लूड हो गई। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूं ये ब्लॉग इन्फो फंक्शन क्या है। तो मैं ब्राउजर में जाता हूं तो मैं आपको बताता हूं यह ब्लॉग इन्फो फंक्शन। ब्लॉग इन्फो फंक्शन क्या करता है, इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर साइट। मीन्स हमारे साइट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, मोस्टली गैदर्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन यू सप्लाई इन यूजर प्रोफाइल और जनरल सेटिंग्स। मीन्स जो हम जनरल सेटिंग्स या यूजर प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन रखते हैं ये उसको कलेक्ट करता है और शो करता है। जैसा कि हम नेम डिस्प्ले द साइट टाइटल, डिस्क्रिप्शन ये डिस्प्ले करता है टैग लाइन। मीन्स जैसा कि हम सेटिंग्स में जाते हैं जनरल में तो नेम डिस्प्ले करेगा साइट टाइटल, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन शो करेगा टैग लाइन। यहाँ इसी तरह से हम और इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चार सेट राइट नाउ है, हमने यहाँ पे ये स्टैटिक लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस पे काम करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हर चीज डायनामिक लिखें। तो हम इसको भी ब्लॉग इन्फो फंक्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ ब्लॉग इन्फो, तो मैं यहाँ से चार सेट को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, रिफ्रेश। अब मैं सोर्स चेक करूंगा तो आप देखेंगे चार सेट UTF-8 आ गया, मीन्स जो भी आपने करेक्टर सेट किया होगा। इसी तरह से आप नेम, डिस्क्रिप्शन, वर्जन चेक कर सकते हैं, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। स्टाइल शीट URL जो हम यूज कर सके हैं, हम यूज कर चुके हैं। सपोज मैं नेम प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे साइट का, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि ब्लॉग इन्फो कैसे यूज कर सकते हैं किस किस तरह से। तो मैं लिखूंगा ब्लॉग इन्फो, मीन्स ये डिपेंड करता है कि आप इस ब्लॉग इन्फो फंक्शन को अपनी वेबसाइट पे कहाँ यूज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रीलोड करूंगा तो आप देखेंगे थीम डेवलपमेंट, जो नेम हमने साइट टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम डिस्प्ले द साइट टाइटल सेट इन सेटिंग्स, जो हमने सेटिंग्स में सेट किया था। तो स्टाइल शीट अब हमने इंक्लूड कर ली, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम कोड को अपने डिवाइड कर देंगे। मीन्स जो हेडर का कोड है वो हेडर फाइल में चला जाएगा, फुटर का कोड हम फुटर फाइल में रख देंगे। तो कोड को रखने से पहले मैं कुछ टैग्स बना लेता हूँ यहाँ पे रैपर, जिसके अंदर सारी की सारी साइट मीन्स पूरी साइट का रैपर होगा। ये आप इसको कंटेनर या कुछ और भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद रैपर, इस सबसे पहले रैपर के बाद ऊपर आएगा हेडर,
लिखता हूँ हेडर। इसी तरह से बॉडी कंटेंट आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मेन नाम दे सकते हैं, कंटेनर, या जो भी आप नाम देना चाहते हैं इसको। एंड ऑफ बॉडी कंटेंट। और लास्ट में आएगा फुटर, क्योंकि सबसे पहले हम टैग्स लिखेंगे, उसके बाद हम इनको टैग्स के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ एंड ऑफ फुटर। तो यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, बॉडी पार्ट एंड देन फुटर। तो मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे हेडर, बॉडी पार्ट, फुटर। और मैं रैपर की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं विड्थ दे देता हूँ 980 पिक्सल्स। बॉर्डर में सेट कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड। और मैं इसका मार्जिन जो है ऑटो सेट कर देता हूँ, जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये है हमारा रैपर। तो सबसे पहले हेडर, बॉडी पार्ट और फुटर। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हम टॉप से कोड सिलेक्ट करना शुरू करेंगे, और जहाँ तक हेडर टैग क्लोज है हम इसको कट करेंगे यहाँ से और header.php में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम फुटर टैग से इसको सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक ये पेज खत्म होता है यहाँ से कट करेंगे और footer.php में ले आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम अब यहाँ पे जाएंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये खाली बॉडी पार्ट डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो इंडेक्स में ना तो हेडर है ना फुटर है। तो अब हम इसको इंक्लूड करेंगे। तो PHP में इंक्लूड करने का इसका एक डिफरेंट वे है। तो हम PHP टैग्स लिखते हैं, और सॉरी वर्डप्रेस में इसको इंक्लूड करने का एक डिफरेंट वे है। तो उसके लिए मैं PHP टैग्स लिखूंगा। मैं लिखता हूँ गेट हेडर फंक्शन। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है वर्डप्रेस का, जिससे कि हेडर इंक्लूड हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे हेडर आ गया, हेडर, बॉडी पार्ट। तो अब हम फुटर भी इसी तरह से इंक्लूड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ PHP टैग्स गेट फुटर। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे फुटर भी आ गया, हेडर, बॉडी पार्ट, फुटर। अगर हम सोर्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये सारा का सारा शो हो रहा है। मीन्स इस तरह से हमने कोड को डिवाइड कर लिया। अब हम header.php पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी एक स्टाइलिंग कर लेता हूँ। फुटर पे मैं कंटेंट को भी हटा देता हूँ और बॉडी के कंटेंट को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब हम header.php पे पहले काम करेंगे। तो मैं इसकी स्टाइलिंग कर लेता हूँ पहले कुछ। तो मैं style.css में जाऊँगा, लिखता हूँ रैपर, हेडर, बॉर्डर इसको दे देता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। मैं इसको 35 पिक्सल्स टॉप मार्जिन दे देता हूँ, 34 पिक्सल्स, और हाइट 100 पिक्सल्स। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा हेडर। तो हेडर का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं हेडर का साइज थोड़ा एक और एक्सपेंड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर मेन्यू भी आ जाएगा। तो मैं इसका साइज कर देता हूँ 130 पिक्सल्स। आई थिंक ये परफेक्ट रहेगा 140। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा लोगो, और राइट साइड पे हम जब विजेट्स के साथ काम करेंगे तो यहाँ पे हम एक विजेट एरिया बनाएंगे। तो अभी मैं इसको ब्लैंक रख देता हूँ। तो हेडर में सबसे पहले आएगा लोगो। तो लोगो में फ्रेंड्स या तो हम कोई इमेज इंक्लूड कर सकते हैं या हम साइट टाइटल लिख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में अभी हम साइट टाइटल ही यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम इसमें इमेज नहीं लगाएंगे, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कुछ कोड करेंगे जिससे कि हम लोगों को यहाँ से डायनामिकली सेट कर पाएंगे। तो अभी हम इसको खाली साइट टाइटल ही लोगों की जगह यूज करेंगे। तो मैं h2 टैग यूज करता हूँ, तो PHP, और अब हम फिर ब्लॉग इन्फो फंक्शन यूज करेंगे। ब्लॉग इन्फो से सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम और h4 टैग यूज करता हूँ। h4 टैग से फिर मैं ब्लॉग इन्फो फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखूंगा।
मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे टेक्स्ट डेवलप थीम डेवलपमेंट सॉरी जो यहाँ पे लिखा, और दूसरा जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। मैं यहाँ पे इसको टैगलाइन को चेंज कर देता हूँ। मैं साइट टाइटल दे देता हूँ websofttutorials.com और टैगलाइन में दे देता हूँ थीम बाय वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। मैं सेव चेंजेस करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे websofttutorials.com थीम बाय वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। मैं इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। H2 टैग मैं कलर इसको दे देता हूँ FFF एंड मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स। इसी तरह से H4 टैग की भी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। कलर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मीन्स मैं स्टाइलिंग पे इतना ध्यान नहीं दूंगा इस ट्यूटोरियल सीरीज में। मैं खाली आपको बताऊंगा कि कैसे आप वर्डप्रेस में थीम बना सकते हैं। स्टाइलिंग आप अपनी हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोड आप मेरा ही यूज करेंगे। और इसको मार्जिन टॉप 20 पिक्सल्स दे देता हूँ। तो रहा ये साइट टाइटल और ये रहा डिस्क्रिप्शन। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे पेज का भी टाइटल सेट करेंगे। तो पेज का टाइटल सेट करने के लिए हम header.php में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम ब्लॉग इन्फो लिखेंगे, ब्लॉग इन्फो नेम। रिफ्रेश तो आप देखेंगे websofttutorials.com जो कि यहाँ से सेट किया गया है। और उसके बाद मैं एक पाइप सिंबल यूज करता हूँ और फिर मैं PHP टैग्स बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे WP टाइटल। ये WP टाइटल फ्रेंड्स जो पेज का टाइटल है वो रिटर्न करेगा। अभी हमने स्टैटिक एक index.php पेज बनाया है, लेकिन जब हम वर्डप्रेस के थ्रू पेजेस बनाएंगे, सपोज मैं होम पेज बनाता हूँ वर्डप्रेस के थ्रू, जब हम बनाएंगे तो उसके बाद जब हम वो पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिर होम लिखा आएगा, मीन्स ये टाइटल शो करेगा पेज का। तो इसलिए हम यहाँ पे साथ में लिखेंगे WP टाइटल। अभी ये ब्लैंक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन इंक्लूड करेंगे जस्ट बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग्स। फ्रेंड्स वर्डप्रेस को में एक थीम बनाने के लिए हर तरह का फंक्शन उन्होंने खुद ही डिफाइन किया हुआ है, जिसको कि आपको खाली यूज करना है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आपको इसको खाली यूज करना है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि मैंडेटरी है यूज करने के लिए, वो है WP हेड फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ये WP हेड फंक्शन क्या करता है। तो ये है WP हेड फंक्शन के बारे में। ऑलवेज यूज WP हेड फंक्शन जस्ट बिफोर क्लोजिंग हेड टैग, जो कि हमने किया है जस्ट बिफोर क्लोजिंग हेड टैग को इसको यूज करें। अब क्यों यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे यू विल ब्रेक मैनी प्लगइन्स व्हिच जनरली यूज दिस हुक टू ऐड एलिमेंट्स टू हेड्स। मीन्स अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो काफी सारे आपके फंक्शंस, स्क्रिप्ट्स या स्टाइल्स नहीं चलेंगे। तो इसलिए ये मैंडेटरी है, तो आप इसको इंक्लूड करें। अब फ्रेंड्स अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप चीज देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गई है। आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब आप उस वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे एक टॉप पे एडमिन बार आ जाती है। यहाँ जो भी आप सब्सक्राइबर हैं तो आपकी एक बार आ जाती है वहाँ पे। उस बार को ऐड करने के लिए हम footer.php फाइल में जाएंगे और जस्ट बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग हम एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, इनबिल्ट फंक्शन। तो मैं लिखता हूँ WP footer। फ्रेंड्स वर्डप्रेस की हर थीम में कोड सेम ही रहेगा, लेकिन अब बस आपकी स्टाइलिंग चेंज होगी। अब हमने WP footer फंक्शन इंक्लूड कर लिया। अब जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एडमिन बार आ गई, जिसके थ्रू कि हम यहाँ पे डैशबोर्ड में जा सकते हैं, कस्टमाइज या थीम्स में जा सकते हैं। मीन्स जब हमने WP footer फंक्शन लगाया। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ऑलवेज यूज WP footer जस्ट बिफोर क्लोजिंग बॉडी टैग, जो कि हमने कर लिया है। Otherwise, you will break many plugins which generally use this hook to reference JavaScript files. Means otherwise कुछ plugins यूज नहीं वर्क करेंगे जो कि JavaScript फाइल को रेफरेंस करते हैं। तो ये मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे WP footer और WP head फंक्शन जरूर यूज करें। तो फ्रेंड्स ये आई थिंक ये आज के लिए काफ़ी रहेगा।
तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मेन्यूज पे वर्क करेंगे। मींस हम एक मेन्यू बनाएंगे यहाँ पे, जिसको कि हम बाद में डायनामिक बना देंगे, जिसको कि हम वर्डप्रेस में यहाँ पे एक मेन्यू टैब आ जाएगी, उसके थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था कि कैसे आप हेडर डॉट पीएचपी पे वर्क कर सकते हैं वर्डप्रेस में। फ्रेंड्स अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं, या आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।